नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम पुराने शर्ट और पैंट से अच्छा सा बैग बनाते हैं। उसके लिए मैंने शर्ट का 24x20 इंच का मैंने एक पीस निकाल लिया है। इस तरह से दो पीस निकालने हैं हमें। देखो, इस तरह से दो पीसेस हमें निकाल लेने हैं। और उससे मैं देखो इस तरह से इस्त्री लगा के मैंने कपड़े को ले लिया है। अब पैंट का भी सेम हमें पीस निकाल लेना है। देखो, वो जो पीस निकाला है उसे ही रख के हम पैंट के ऊपर रख के उसी साइज़ का हम दूसरा पीस भी निकाल लेंगे। देखो, इस तरह से निकाल लिया है। नीचे वाला भी जो वो ज़्यादा हेवी वाला पार्ट है ना, फोल्ड किया हुआ, वो भी निकाल देंगे हम कट करके। और बीच वाली सिलाई भी हम कट करके निकाल देंगे, सीधा कर देंगे उसको। अब वाइट कपड़े पे मैं आपको मार्क लगा के दिखा दूंगी। देखो, 4 सेंटीमीटर पहले मार्क लगाया है, दूसरा मार्क मैंने 8 सेंटीमीटर पे लगाया है, तीसरा मार्क मैंने 4 सेंटीमीटर पे, और चौथा मार्क मैंने 8 सेंटीमीटर रखा है बीच। और दूसरी साइड भी हम उसके अपोजिट मार्क लगा देंगे। 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, देखो इस तरह से, और 8 सेंटीमीटर, और लास्ट वाला 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम मार्क लगाते जाएंगे। अब जो मार्क लगाए हैं उनको हम देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके दो मार्क को जोड़ देंगे। इस तरह से ट्रायंगल जैसा शेप आ जाएगा, तिरछा तिरछा। इस तरह से हम कट कर देंगे। अब हमें वाइट कलर की 6 पट्टियाँ निकालनी है, और येलो ब्लू कलर की हमें 8 पट्टियाँ निकालनी है। देखो, वो पट्टियाँ हम दो पीसेस रेडी करने हैं हमें। 1 बाय 1 करके हमें इस तरह से जोड़ देनी है। एक पीस में हमें 4 ब्लू कलर की और 3 वाइट कलर की पट्टियाँ जोड़ देनी है। देखो, इस तरह से बीच में मैं थोड़ा प्रेस कर दूंगी। इस तरह से हमें पट्टियाँ लगाते जाएंगे। जो छोटा वाला पार्ट है ना, जो पट्टियों का, तो वो एक साइड ही करना है, और बड़ा वाला एक साइड करना है। और इस तरह से हमें पट्टियाँ जोड़ लेनी है। अच्छे से सिलाई लगा लेनी है और प्रेस करना है थोड़ा हाथों से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। अगर ये आइडिया आपको कैसा लगा वो भी बता देना। ये थोड़ा सा अलग, डिफरेंट और यूनिक आइडिया निकाला है मैंने। देखो, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या। देखो, एक मैंने पेपर रेडी कर दिया है। उसका मेजरमेंट मैंने पेपर पे लिख कर दे दिया था, तो उस मेजरमेंट से आप पेपर रेडी कर सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है मैंने। और उसको हमने जो पार्ट रेडी किया है ना, कपड़े जोड़ जोड़ के दो दो कलर के, उस पर रख के देखो इस तरह से हमें कट कर देना है। जो हम पेपर का पार्ट बनाया था ना, उसको उसके ऊपर रख के इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब उसको हम 6x16 इंच की एक पट्टी जोड़ देंगे। तो इस तरह से दोनों दो पीस हमें इस तरह से रेडी कर देने हैं। देखो, दो पीस रेडी हो गए। अब इसको हम फोम लगा के लेंगे, फोम लगा के रेडी कर देंगे। नीचे एक अस्तर वाला कपड़ा लगाया है, बीच में फोम, और ऊपर वाला हमारा रेडी किया हुआ पीस रखा है। अब हम जिप लगा देंगे। देखो, इस तरह से जिप लगा लेनी है। फोम लगाने के बाद थोड़ा जल्दी नई सिलाई हो जाती है उस पर। देखो, इस तरह से हमें जिप लगा लेनी है। अब जिप लगाने के बाद हमें एक दाब सिलाई भी लगा लेनी है। दाब सिलाई भी लगा लेनी है। दाब सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। जब हम जिप लगाते हैं तो दाब सिलाई लगानी ज़रूरी है। देखो, इस तरह से दूसरी साइड हम ज्वाइन कर देंगे जिप की। देखो, उसको भी हम सिलाई लगा के दाब सिलाई लगा देंगे। देखो, प्रेस जैसा हो जाता है। अब जिप रनर डाल देंगे उसमें, जिप में। इजी सी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा वाला जो है ना जिप, वो निकाल लेंगे। अब मैंने बेल्ट, रेडीमेड बेल्ट लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड बेल्ट नहीं है तो आप रेडी करके भी लगा सकते हैं। आपके हाइट के हिसाब से आपको लंबाई रखनी है। देखो, इस तरह से।
और जिप के ऊपर उसको इस तरह से दोनों साइड में इस तरह से अटैच कर देना है। ये मैं साइड बैग बना रही हूँ तो थोड़ा लंबा लगेगा हमें बेल्ट। अपने अपने हिसाब के, आपके पास एक साइड पर्स है तो उसका नाप लेके आप निकाल सकते हैं पट्टी, साइड पट्टी। अब साइड का हम नाप लेंगे। देखो एक साइड का इस तरह से नाप लेंगे, 25 हो जाएगा। राउंड इस तरह से घुमा के नाप लेंगे 25। अब हमें एक पट्टी रेडी करनी है फोम लगा के 25 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर की। अब उसको बीच में मार्क करके देखो इस तरह से जिप के ऊपर रख के हमें उसको सिलाई लगा लेनी है और चारों साइड में इस तरह से जोड़ देनी है। देखो इस तरह से पहले वह एक पीस जोड़ देना है, बाद में दूसरे पीस को जोड़ देंगे। देखो इस तरह से चारों ओर से। दूसरी साइड में जो ऊपर वाला हिस्सा आता है वो जिप के ऊपर हमें अटैच कर देना है इस तरह से। देखो देखो बॉक्स जैसा हो गया। अब ऊपर वाला हिस्सा भी हम उसी तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है और जॉइंट कर देना है। फोम लगाया है तो थोड़ा सिलाई जल्दी जल्दी नहीं हो जाता। सिंपल मशीन है ना मेरा, तो उसकी वजह से जल्दी नहीं होता सिलाई। ये हो गया। अब उसको हम देखो इस तरह से गोट लगा देंगे अंदर से। जो हमने सिलाई लगा ली है ना उसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा लगा के इस तरह से गोट लगा देंगे। ये रेडी हो गया हमारा बैग। देखो कैसा लगा आपको बता देना ज़रूर। बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो, बहुत ही अच्छा बना है। लगता ही नहीं कि पुराने पैंट शर्ट से बनाया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बता देना। थैंक यू।